हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे 10 का फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर के 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव जो है लेकर के आ गए 2024 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब तैयारी करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लौट कर आऊँगा फिर, इसका ऑब्जेक्टिव जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलिए, और इसको हम मिटा दिए, अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। पहला नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किनकी रचना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन किसकी रचना है वो पूछ रहा है। तो पहला नंबर का डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर जो है ना सही आंसर हो जाएगा, जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। ठीक है, सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर पे आ गए हम लोग। जीवनानंद दास बंगला के किस काल युग के कवि हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का सी नंबर, रविंद्र द्रोतर युग। ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्या कहता है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का सी नंबर। ठीक है, 1899। ठीक है, 1899। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर क्या कहता है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा की दी गई है। ठीक है, दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का जो है बी नंबर। ठीक है, वनलता सेन। ठीक है, वनलता सेन। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित, ठीक है, की गई है, भाषांतरित की गई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी नंबर। ठीक है, प्रयाग शुक्ल। ठीक है, प्रयाग शुक्ल। चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर की ओर। आ गए हम लोग 6 नंबर पे। बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी नंबर। ठीक है, जीवनानंद दास। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, किस कविता, ठीक है, किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मृतभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी नंबर, लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्या कहता है, देखिए, कविता लौट कर आऊँगा फिर मैं कभी कहाँ लौट कर आने की लालसा व्यक्त करते हैं। ठीक है, लालसा व्यक्त करते हैं, तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल। ठीक है, बंगाल। ठीक है, चलिए बंगाल, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर देखते हैं। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए नंबर। ठीक है, जीवनानंद दास। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। आ गए हम लोग 10 नंबर पे। जीवनानंद दास, ठीक है, जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बंगला। बंगला, ठीक है, बंगला। 11 नंबर देखेंगे, वनलता सेन के कवि हैं, वनलता सेन के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास, तो 11 नंबर का सही आंसर सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग।
आ गए हम लोग 12 नंबर की ओर। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, अभिलाषा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। 13 नंबर बनकर शायद हंस में, ठीक है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा, बस दिन दिन भर पानी में गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। शायद यहाँ पे कुछ लगता है मेरे बिना तुम प्रभु होता है, यहाँ पे लगता है यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर की ओर। आ गए हम लोग 14 नंबर की ओर। लौट कर आऊँगा फिर पाठ से कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया लगता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 14 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया? ठीक है, हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी नंबर, प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। 16 नंबर क्या कहता है? ठीक है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी नंबर। ठीक है, 16 नंबर का बी नंबर 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। आगे हम लोग 17 नंबर की ओर। जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी नंबर 6। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का डी नंबर। ठीक है, उल्लू की। ठीक है, उल्लू की। चलिए अब लोग हम चलते हैं लास्ट पेज पर 19 और 20 पे। ठीक है, आ गए हम लोग लास्ट पेज पर 19 और 20, 2 को बचा है इस पार्ट में। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप कौन से ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं आप जिसे कमेंट करें कि आप हम इस ज़िले से हैं, और अपना नाम शेयर भी करें कमेंट में। ठीक है, और लाइक करें। और 2024 में अगर 12 10 का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, 10 का भी और 12th का भी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव सारा कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा इसी तरह से। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा दिए। चलिए अब लोग हम चलते हैं। चलिए, तो कहता है झरा पालक किसकी रचना है? ठीक है, झरा पालक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, ए नंबर। ठीक है, जीवनानंद दास ये हुआ। ठीक है, चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्या कहता है? रूपसी बांग्ला किसकी रचना है? ठीक है, बांग्ला किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी नंबर, जीवनानंद दास। ठीक है, इस तरह हम ऑब्जेक्टिव कर लिए। ठीक है, इसी तरह से हर पार्ट का हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाते रहते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आएगा। आपको सबसे पहले किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए आप उसको कमेंट में करें, आप अपना नाम कमेंट करें, आप किस जिले से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।